अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। मंशियात की लानत को ख़त्म करने की अपनी मुस्तकिल कोशिश के तहत कुलगाम पुलिस ने आज मुजरिमों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए एक जायदाद 2 मंजिला रिहायशी मकान जब्त किया, जिसके नीचे 15 मरला ज़मीन शामिल है। ये रिहायशी मकान, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जाती है, बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद अशरफ भट्ट वल्दे गुलाम रसूल भट्ट साकन रहपोरा खड़वनी कुलगाम की मिल्कियत है और इसे NDPS एक्ट 1985 के सेक्शन 68F(2) के तहत जब्त किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कश्तवाड़ ने महकमा बागबानी के बागों को कौमी ज़री सुमित के लिए 5 रोज़ा मुतालाती दौरे पर स्काउट जम्मू रवाना किया। हमारे जो नई टेक्नोलॉजी जितने भी है हम लोगों को ठीक है फिर ओके। जैसे आप जानते हैं कि आज हमने 70 यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के फार्मर्स उनको हरी झंडी दी है। वो नेशनल एग्रीकल्चर समिट जो सकास जम्मू में होने जा रहा है, एक एक्सपोजर विजिट है। और इसमें मैंने देखा हमारे जो फार्मर्स थे, किसान भाई थे, उनमें इतना उत्साह था। मैंने उनसे इंटरेक्शन की और उनको सारा पता है कि हमने वहाँ पर क्या क्या इंटरेक्शन करनी है। कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, आपको पता है कि यहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है, खासकर हॉर्टिकल्चर का। और मैंने उनसे ये इंटरेक्ट करके ये भी एक उनको सलाह मशवरा दिया है कि आप पूरे हिंदुस्तान के जो वहाँ पर फार्मर्स आएंगे उनके साथ इंटरेक्ट करें कि इसके अलावा वालनट तो होता ही हमारे, वालनट और एप्पल्स तो होते ही, और इसके अलावा हमारे और कौन सा फ्रूट्स यहाँ पर हो सकता है और एग्रीकल्चर में और क्या क्या हम चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकते हैं जो हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल है। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जो किसान हैं अच्छे तरीके से वहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ से कुछ चीज़ें सीख कर आएंगे कि हमें एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशंस क्या क्या यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए लानी है। राजौरी के MLA इफ्तिकार अहमद ने थकरियान पंचायती महरी राजौरी असम्बली के थकरियान इलाके में 25 kV ट्रांसफार्मर का इब्तिदा किया। ये इक़दाम इलाके में बिजली की फरहमी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, जो मुकामी कमेटी के लिए बराह रास्त फायदेमंद होगा। की डिमांड थी कि यहाँ के लोगों को जो बिजली की बड़ी दिक्कत थी, वोल्टेज बहुत कम थी, तो लोगों की डिमांड थी। और जब मैंने इनसे वादा किया था इलेक्शन कैंपेन में कि अगर मुझे अल्लाह ने ताकत दी और इन लोगों के वोट से, इन लोगों के प्यार से अगर मैं MLA बन गया तो मैं इनकी ये मसला हल करूँगा। जैसे ही मैं MLA बना तो अवलीन फुर्सत में मैंने कोशिश की और यहाँ हमने एक PDD डिपार्टमेंट की तरफ से हमने यहाँ इनको ट्रांसफार्मर दिया। वहीद पारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों ने आर्टिकल 370 और 35A के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, लेकिन ये करारदाद में शामिल नहीं था। असेंबली में पिछले 6 सालों के बाद, और ये जो काफ़ी वैक्यूम था जम्मू कश्मीर में, दहशत का जो माहौल था, और 370 की बात जो नहीं कोई करता था, खासकर इस गवर्नमेंट ने जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोजेक्ट किया, स्टेटहुड पर का नैरेटिव बिल्ड किया, और जो PDP MLA की परफॉर्मेंस थी उस पर आज बात हुई। और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश होगी बिना डर और दहशत के। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज़ पे, 370 पे, स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है, और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट चाहे वो असेंबली हो, गवर्नेंस हो, या दिन ब दिन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कश्मीर का मेन डिस्कशन रहे, यहाँ के हालात का, लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो यंगस्टर्स की रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की बात हो, चाहे वो
कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बात हो, जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोज़गार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों को, वो मैंडेट आपको उन चीज़ों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस, उस पर आप बात करें, उसको छुपाइए नहीं। यहाँ के कैदी बाहर के जेलों में बंद हैं, उनको वापस लाने, घर वापसी की बात करिए और यहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बात करिए। सिर्फ रिव्यू मीटिंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव फोटो ऑप से, सिर्फ शॉल देने से, सिर्फ दिल्ली जाने से यहाँ के मसले हल नहीं होंगे। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे पहले भी ये काम करते थे। गर्ज ये है कि यहाँ के जो इमोशनल इश्यूज हैं कश्मीर के 370 को लेकर, 35A को लेकर, जो डेमोग्राफिक इश्यूज है, उसको आप एड्रेस करिए। हम असेंबली में भी हमने वो इनिशिएटिव किया। तो आज महबूबा जी ने हमारे सारे जो तीनों MLA की परफॉर्मेंस है उनको उनकी तारीफ की है एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन सिमिलर इश्यूज इन द फ्यूचर कोर्स, जो भी यहाँ पर सेशंस भी होंगे। मरकजी आलूदगी कंट्रोल के मुताबिक करतुयापात और आसपास के इलाकों पर धुंध की एक तह छाई हुई है, क्योंकि शहर की हवा का मियार इंतहाई खराब के जुमरे में है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह की सदारत में भारतीय फ़िज़ाई कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह भी मौजूद। वक्फ अराज़ी पर फैसले के खिलाफ रियासती सेक्रेटेरिएट की जानिब एहतजाज मार्च करने वाले BJP कारकुनों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। श्रीनगर कौमी शहरा पर वाक़ 2.5 किलोमीटर तवील जवाहर सुरंग की अजीन व आराइश मुकम्मल हो गई है। 760 BRTF के कमांडर अमा श्रीवास्तव के मुताबिक सुरंग की हिफाजत, सिक्योरिटी और आमदरफ्त को बेहतर बनाने के लिए जदीद निगरानी के आला और अपग्रेड शामिल किए गए हैं। ये काम जुलाई 2023 में शुरू किया गया था और इस पर 62.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। विदेशी कंपनी ने करवाया था और इसके बाद इसकी लाइनिंग 1990 के दशक में हुई, लेकिन बाद के दिनों में ऐसा देखा गया है 2010 के बाद कि इसमें काफ़ी सीपेज की प्रॉब्लम थी और नीचे की सरफेस उखड़ गई थी, जिससे गाड़ियों के चलने में दिक्कतें हो रही थी। बाद में इसमें लाइटिंग की भी दिक्कत हुई और बराबर इसमें वेंटिलेशन की भी दिक्कतें हो रही थी। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि एक DPR बनाया और उसके हिसाब से एक रिहेबिलिटेशन का ठेका किया था। डिप्टी कमिश्नर शुपियान शाहिद सलीम का रात देर गए जिला अस्पताल शुपियान और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कीलर का दौरा। इनके इकदाम से जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जिला अस्पताल के ट्रांसफार्मर की मरम्मत यकीनी बनाई गई ताकि ऑक्सीजन प्लांट को बगैर किसी रुकावट के चलाया जा सके। वज़ीर आज़म की सोल सेक्रेटरीट जम्मू में महकमा हाउसिंग के जायजा इजलास की सदारत। तीसरी, छठी और 9वीं जमात के इम्तिहानात जो पहले 4 दिसंबर को शेड्यूल थे, अब 9 दिसंबर को होंगे। डिस्क
और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में वादी भर में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।